जय मां साहब। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आई एम अलका मिश्रा और मैं आप सभी का अशोका आईएएस एकेडमी के इस शानदार मंच पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आइए क्लास को शुरू करते हैं इस स्पेशल कोड के साथ। You cannot change your future. You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से ये आपकी जो बदली हुई आदतें हैं ये आपके भविष्य को बदल देंगी जैसा कि आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी आदतों में अच्छी आदतों को शुमार कीजिए और निश्चित तौर पे कुछ अगर हर सप्ताह यदि एक अच्छी आदतों को सीखा जाए, एक अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो निश्चित तौर पे हमारा भविष्य जो होगा सुखद होगा, सुनहरा होगा, जैसा कि हम चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको आपकी मंजिल मिले और आप जिस दिशा में लगे हैं, आपका भविष्य जैसा चाहते हैं वैसा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी का अशोका आईएएस एकेडमी के इस मंच में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आइए क्लास को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूपीपीसीएस मेंस के लिए ये सिलेबस है उसे देख रहे थे। पार्ट ए को हम देख रहे थे और हम परिभाषा को हमने देखा था। फ्रेंड्स, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए नहीं है, ये आपके जो ग्रेजुएशन का है, सोशियोलॉजी बीए करते हैं आप, उसमें काम आएगा। आप पीजी करते हैं उसमें काम आएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप बीपीएससी दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, ये जो हमारा सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये सभी जगह लगभग मेंशन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपको आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपको अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। चीजें तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने चीजों को थोड़ा आसान बनाया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है और थोड़ा सा अलग बनाया है, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं परंपरागत तौर पे उससे थोड़ा सा अंतर हो और आपके लिखने के तरीके में अंतर से थोड़ा सा आपको जो स्कोर होगा वो अधिक मिलेगा। तो आप सभी सफल हो, ऐसी शुभकामना, ऐसी कामना के साथ आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप किसी भी तरह से समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, आप किसी भी चीज के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ना, ये पार्ट सभी जगह आपके लिए फायदेमंद है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ये यूजीसी नेट के लिए बताइए। तो ये जो आप बेसिक चीज है सोशियोलॉजी की और ये सभी जगह काम आने वाला है। हम बताते चलेंगे अब इस आज से अपने वीडियो में कि किन किन जगह पे ये चीजें काम आएंगी। तो भले हम ये जो सिलेबस मेंशन है ये यूपीपीसीएस मेंस का है, बट ये हर जगह काम आएगा। आपको जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है सभी जगह काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं क्लास को। हमने प्रीवियस क्लास में नीड ऑफ सोशियोलॉजी को देखा था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति की क्या आवश्यकता थी। इतने सारे सब्जेक्ट होने के बावजूद हमें समाजशास्त्र नामक नवीन विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसे हमने देखा था। हमने नीड ऑफ सोशियोलॉजी की कुछ कंपोनेंट्स को भी देखा था और इन कंपोनेंट्स को आप नोट कर लीजिएगा और इस पर आप अपने कुछ पॉइंट्स लिखते रहिएगा। इससे जो हमने बताया था, अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके प्रीवियस क्लास में इसको देख लीजिएगा, क्योंकि नीड ऑफ सोशियोलॉजी भी एक बेसिक कंपोनेंट है सोशियोलॉजी के लिए, जिसे आपको जानना चाहिए।
फ्रेंड्स, हमने हायरार्की ऑफ साइंस में जो ऑगस्ट काम्टे ने कहा है कि समाजशास्त्र है जटिल है, उसे हमने देखा कि ये 6th रैंक पे सोशियोलॉजी को रखते हैं और ये 1st रैंक किसे देते हैं, तो मैथमेटिक्स को देते हैं, गणित को देते हैं। हमने सोशियोलॉजी की मीनिंग को देखा था कि ये दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है और इस प्रकार से समाजशास्त्र 2 भाषाओं से बना हुआ है। हमने देखा था व्हाट इज सोशियोलॉजी में ये कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को समझ रहे थे, हमने इसे लगभग फिनिश कर लिया है। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में हमने देखा था कि सोशियोलॉजी के इमर्जेंस यानी इसके उद्भव से संबंधित 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं। जो पहली धारा है वो बताती है कि जो मानव का चिंतन है, जो चिंतन प्रक्रिया है, वो सतत रहा है, निरंतर रहा है, अखंडित रहा है, खंडित नहीं रहा है। इसलिए समाजशास्त्र जो है सिर्फ आज भले हम समाजशास्त्र के रूप में देख रहे हैं, यह प्रारंभ से ही रहा है, जब से मनुष्य ने चिंतन शुरू किया है। तो समाजशास्त्र पुराने समय से रहा है। इसी प्रकार से जो दूसरी विचारधारा है वो यह कहता है कि समाजशास्त्र का जो कार्य है वो तथ्यों का विश्लेषण करना है और सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। इसे इतिहास के झंझट में नहीं पढ़ना चाहिए, इतिहास के जाल में नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरी जो धारा है वो यह कहती है कि जो यूरोप की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां थी, उन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया और इस जो विचारधारा है इसको अधिक मान्यता प्राप्त है, इससे मान्यता प्राप्त है। और हमने देखा था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति में यूरोप की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार से जिम्मेदार हैं और इन परिस्थितियों को हमने इस रेवोल्यूशन के माध्यम से, इस क्रांति के माध्यम से देखा था हमने। फ्रेंड्स, कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन को हम प्रबोधन काल यानी रेनेसां पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहुत सारे तकनीकी का विकास हुआ था, बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल्स, बहुत सारे मैकेनिज्म आए थे, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन आए थे, बैंक आया था, बीमा आया था और इस प्रकार से जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन का है सूत्रपात हुआ था। यहाँ से हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें 3 प्रकार की चीजें, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये 3 अनमोल रत्न हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले थे और इन तीनों ने आज की जो दुनिया है उस दुनिया को निर्धारित करने में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा योगदान है जो आज हम देख रहे हैं इस दुनिया को निर्धारित करने में। इसी प्रकार से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसने इनोवेशन के दुनिया में एक नए प्रकार का सूत्रपात किया। चीजें तो पहले भी जरूरत के अनुसार बना करती थी, लेकिन अब क्रांति के तौर पे उत्पादन की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ गई थी और इस प्रकार से उपभोग का जो तरीका है इसने बदल दिया और इसके कारण उपभोग के न केवल तरीके में बदलाव आया बल्कि पूरी दुनिया की सोच और समझ में भी परिवर्तन आया और इस प्रकार से समाज में जो है आर्थिक एवं सामाजिक जन संरचना जो है समाज की व्यापक तौर पे परिवर्तित होती है, जिसे हमने देखा है। आप इसे एक बार और देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, चीजें रिवाइज करते रहना चाहिए, इससे हमारे लिए पढ़ने में आगे सही होता है। हम देख रहे हैं कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो होता है इसका उदय होता है, जो फेड्यूलिस्टिक सोसाइटी है, फ्यूडल सिस्टम है, जो यूरोप का सामंतवादी व्यवस्था है, वह ध्वस्त हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने इसे देखा था, हमने इसके बौद्धिक प्रभाव को भी देखा था। समाजशास्त्र की उत्पत्ति में हमने देखा था इसे दृष्टिकोण और अवधारणा के आधार पे और इस प्रकार से हमने 3 प्रकार की अवधारणाएं भी देखी थी जिन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान दिया था। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो वोटो मोर है, कि जो सोशल साइंटिस्ट है, समाजशास्त्री है और इनकी जो बुक है सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड
लिटरेचर। इन्होंने इंटेलेक्चुअल इंटरेक्शन एंड सोशल इंटरेक्शन को समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना है। और हमने देखा था फ्रेंड्स कि ये जो सेंट साइमन है ये अगस्त काम्टे के गुरु हैं। इन्होंने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है यहाँ से इन्होंने सामाजिक परिस्थिति को नोटिस किया था। इन्होंने नोटिस किया था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है यानी फ्रांसीसी क्रांति है, इसमें सामाजिक जो परिस्थिति है उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पुष्ट किया है, उसको बढ़ाया है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन्होंने भौतिक परिस्थिति को जिम्मेदार माना था, भौतिक परिस्थिति। लेकिन ये अपने विचार को सुव्यवस्थित नहीं कर पाए थे, संगठित नहीं कर पाए थे, जिसे इनके जो शिष्य हैं अगस्त काम्टे व्यवस्थित करते हैं और सामाजिक भौतिकी से विचार करते हैं एक नए विषय के रूप में। लेकिन फिर यह नहीं कर पाते हैं और अंततः विचार विमर्श करने के बाद ये लैटिन भाषा के सोशियो एंड ग्रीक भाषा के लॉजिक्स मिला के सोशियोलॉजी नामक नए ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। फ्रेंड, हमने डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी को देखा था। हमने देखा था कि वैसे समाज जो है जटिल है, समाज में विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोग हैं, उनकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से जो समाजशास्त्री हैं, चूंकि वो भी समाज से ही है, मनुष्य है और वो समाज का ही अध्ययन करने के कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, तो उनके भी विचारों में भिन्नता पाई जाती है। फ्रेंड्स, जितनी भिन्नता समाजशास्त्र के जो परिभाषा है, जो इसका विषय निर्धारण है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, उतना और कहीं नहीं मिलेगा। इससे भी जो हमारे जो अगस्त काम्टे जो बताते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का संस्करण जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो वो सिद्ध हो जाता है कि कैसे जटिलता है समाजशास्त्र में। और यही इसकी खूबसूरती है, जटिलता है समाजशास्त्र की खूबसूरती है। हमने देखा था कि हमने 6 क्लासिफिकेशन किया है डेफिनेशन को। कुछ विद्वानों के वर्ग को हमने स्टडी ऑफ सोसाइटी यानी समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन है, इस ग्रुप में हमने रखा है। कुछ को हमने स्टडी ऑफ सोशल लाइफ यानी सामाजिक जीवन का अध्ययन, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन है। स्टडी ऑफ सोशल रिलेशन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, इस कैटेगरी में रखा है। कुछ को स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया का अध्ययन है, इस ग्रुप में हमने रखा है। और जो 5th ग्रुप है स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया का अध्ययन है, इस ग्रुप में रखा है। और स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप, और कुछ विद्वानों को सामाजिक समूहों के अध्ययन के समूह में हमने रखा है। हमने इनकी परिभाषाओं को देखा था, अच्छे से देखा था। और फ्रेंड्स, एक बार और मैं कहूंगी कि आप इस विद्वानों के जो ये विद्वान है, इनके कम से कम एक ग्रुप से 2 विद्वान को आप लेके परिभाषा को याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि यह क्वेश्चन आता है और आप कुछ भी करते हैं, सिर्फ 2-2 परिभाषा लिख देते हैं, एक एक भी लिखेंगे तो भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 2-2 याद रखना चाहिए। इससे आपकी परिपक्वता, आपकी मैच्योरिटी स्पष्ट रूप से दिखेगी और आप ऐसा फिगर बना देंगे, चार्ट बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, तो आपकी जो प्रस्तुति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। फ्रेंड्स, आज हम डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी को ही थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ एंगल ऐसे होते हैं कि एग्जाम में पूछ देते हैं और हमें लगता है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो चीजें हमें छोड़ना नहीं है, हम सारे एंगल को कवर करेंगे। हम डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो और भी क्या तरीके हैं डेफिनेशन को पढ़ने के, उससे भी साथ में देख लेते हैं, ताकि हमारी जो तैयारी है वह संपूर्ण हो और संपूर्णता के साथ साथ और लोगों से अलग हो, भिन्न हो, ताकि हमारा स्कोर भी और लोगों से अधिक हो। ये हमारा उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन को भी देखेंगे, हम कंटेम्पररी यानी
समसामयिक डिफिनेशन को भी देखेंगे। ट्रेडिशनल डिफिनेशन में हम कुछ विद्वानों को देखेंगे, इनके जो क्या इनका व्यू है समाजशास्त्र को परिभाषित करने के प्रति, और जो नवीन विद्वान है, जो समचीन विद्वान है, उनका क्या परिभाषा है, उनका क्या विचार है, हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो ट्रेडिशनल डिफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी में ये जो विद्वान है अकबर्न एवं निम्न का, किंग्सले डेविस, मैकाइवर एंड पेज, ग्रीन, एच.एम. जॉनसन, गिलिन एंड क्लिन एंड होगार्टस, इन विद्वानों को हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी में देखेंगे। इसके अलावा हम दो व्यू भी देखेंगे, दो विद्वानों के व्यूज भी देखेंगे। कई बार इनके व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एलेक्स इंकल्स एंड ये है एंथनी गिडेंस। तो इनके क्या अप्रोच है सोशियोलॉजी को लेके, तो उसे भी हम देखेंगे। इसमें एलेक्स इंकल्स का हिस्टोरिकल अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच को हम विस्तृत रूप से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इनके व्यू को समझ सके। और उसके बाद हम एंथनी गिडेंस को चेंज इन मॉडर्न वर्ल्ड, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। इससे हमारा जो डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी है बिल्कुल श्योर हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। समाजशास्त्र के को लेके जो हमारी धारणा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है अकबर्न एवं नीमकाफ। अकबर्न एवं नीमकाफ के हम विचारों को देखते हैं। हमने देखा था कि ये संपूर्ण सामाजिक जीवन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। अकबर्न एवं नीमकाफ सामाजिक जो जीवन है इसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। इनके अनुसार जीवन में जो होता है 4 प्रकार की ऐसे चीजें होती हैं। अभिनेता, जिसे ये हीरो मानते हैं, अभिनेता मानते हैं। ये 4 प्रक्रियाएं हैं, 4 तथ्य हैं जीवन के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन चारों चीजों का अगर अध्ययन कर लिया जाए तो मनुष्य के सामाजिक जीवन का स्पष्टीकरण हो जाता है, और इस प्रकार से यही समाजशास्त्र होता है। इसमें क्या है, जैवकीय शरीर है, जैवकीय शरीर इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। दूसरा है भौगोलिक पर्यावरण, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। एंड थर्ड जो कहते हैं, ये कहते हैं समूह की प्रक्रियाएं। एंड जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो है सांस्कृतिक हस्तांतरण। तो अकबर्न एवं नीमकाफ के अनुसार जो मनुष्य का जैविकीय शरीर है, यानी उसका बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, यानी उसका जो शरीर है, जो उसका मनुष्य की बॉडी है, वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि किसी व्यक्ति का शरीर बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो किसी व्यक्ति का जैविकीय शरीर, उसका भौगोलिक पर्यावरण, किस पर्यावरण में वह निवास करता है और जिस ग्रुप में वह रहता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं और किस प्रकार से समूह में
जो सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है वह किस प्रकार का हस्तांतरण होता है। वह कहते हैं, आगमन एवं निम्नका कहते हैं कि जो सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है सभी समाजों में अलग अलग तरीके से होता है, सभी समाजों में अलग अलग तरीके से होता है। और ये जो किसी भी समाज की जो है विशेषता होती है, किसी भी समाज की विशेषता उसकी संस्कृति होती है। और इसी प्रकार से आप दो समूहों में अंतर भी स्थापित कर पाते हैं और किस प्रकार से कौन सा समूह अपने लोगों को सांस्कृतिक हस्तांतरण कर पाता है, कितने बेहतरीन तरीके से ये चीजें उसके जो विशेषता है उसको निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से ये चीजें, चारों चीजें मिलके सामाजिक जीवन का निर्धारण करती है, मनुष्य के सामाजिक जीवन को स्पष्ट करती है, रेखांकित करती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। और आगमन एवं निम्नका के अनुसार इस प्रकार से संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन ही समाज शास्त्र है, जिसमें है जैव के शरीर, भौगोलिक पर्यावरण, समूह की प्रक्रियाएं एवं सांस्कृतिक हस्तांतरण को देखते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट विद्वान को देखते हैं। अब हम गिलिन एवं गिलिन के विचार को देखते हैं। इनकी कुछ चीजें आपको नोट कर लेनी चाहिए। ये कहते हैं सोशल रिलेशन यानी सामाजिक संबंधों। ये कीवर्ड्स हैं फ्रेंड्स, ऐसे आपको नोट कर लेना चाहिए, अच्छे से याद कर लेना चाहिए। और ये बहुत छोटे छोटे कीवर्ड्स है, अगर कीवर्ड्स आप याद कर लेते हैं तो आपको लिखना भी आसान हो जाता है। सामाजिक संबंधों, अंतःक्रियाओं, अंतःक्रियाओं एवं गत्यात्मकता। इन तीन चीजों को ये रेखांकित करते हैं। जो गिलिन एवं गिलिन है, तीन चीजों को आप रेखांकित कर लीजिएगा इनके विचारों में। ये कहते हैं, और इनकी ये जो बुक है वो कल्चरल सोशियोलॉजी, इसे आप नोट कर लीजिएगा और आप इसे मेंशन भी करिएगा, कल्चरल सोशियोलॉजी। ये कल्चरल सोशियोलॉजी है, गिलिन एवं गिलिन की बुक है, जिसमें ये समाज शास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य जो है स्वभाव से अकेला नहीं रहता है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वो हमेशा से समाज में रहता है, वह अकेला नहीं रहता है। मनुष्य हमेशा से समाज में रहता है, वो अकेला नहीं रहता है। और समाज में रहने के कारण क्या होगा, उसके संपर्क होंगे, आपस में अंतःक्रियाएं होंगी। सामाजिक, अगर समाज में रहता है तो क्या होगा, संबंध स्थापित होंगे प्लस अंतःक्रियाएं होंगी। लेकिन ये रुकता नहीं है, जो संबंध है ये निरंतर गतिशील होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, यानी इसमें गत्यात्मकता बनी रहती है, मोबिलिटी जो है बनी रहती है। यदि मोबिलिटी ना हो तो इससे सड़ांध आएगा, इससे सड़ांध बना रहेगा, गतिरोध उत्पन्न होगा। तो क्या होता है, जब मनुष्य समाज में रहता है, सामाजिक संबंध स्थापित करता है, अंतःक्रियाएं करता है और उसमें जो कुछ चीजें बनी होती है उसमें परिवर्तन करता रहता है अपनी जरूरतों के अनुसार। यदि ऐसा नहीं होता तो पुरातन समाज आज भी हमें देखने को मिलता। अगर गत्यात्मकता नहीं होती तो जो समाज कभी 1 BC में थी वो आज हमें देखने को मिलती। 1 AD में जो चीजें थी वो आज भी हमें देखने को मिलती। जो 1900 में थी वो चीजें आज हमें देखने को मिलती। इवन फ्रेंड्स, आप जानते होंगे
कि जो चीजें 2000 में थी वो आज के 2020 में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और यही क्या है? मोबिलिटी है, गत्यात्मकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? गतिरोध उत्पन्न होता, गतिरोध उत्पन्न होता और ये समाज को नुकसान पहुंचाता। तो इसलिए ऐसी सब चीजें नहीं होती है, समाज गतिशील है, वो चलता रहता है। तो इस प्रकार से गिलिन और गिलिन के अनुसार जो सामाजिक संबंध, मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है, अंतः क्रियाएं करता है और ये जो है ये गतिशील होती है, गत्यात्मकता इसमें भरी होती है। इनका ही अध्ययन करना समाज शास्त्र का विषय वस्तु है। समाज शास्त्र क्या है? कि जो सामाजिक संबंध है, जो अंतःक्रियाएं हैं और जो गत्यात्मकता है, जो अंतःक्रिया है, सामाजिक संबंध है, उसका जो गत्यात्मकता है, इसी का अध्ययन समाज शास्त्र है। ये कौन कहता है? ये गिलिन एवं गिलिन कहता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि गिलिन एवं गिलिन के अनुसार जो सामाजिक संबंध है, मनुष्य समाज में रहता है और इसकी जो सामाजिक संबंध है और उसके कारण जो आपस में अंतःक्रियाएं हैं और गतिशीलता है, गत्यात्मकता है, उसी का अध्ययन समाज शास्त्र है। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये समाज शास्त्र क्या है गिलिन और गिलिन के अनुसार। तो सामाजिक संबंध हो, अंतःक्रिया हो एवं गत्यात्मकता का अध्ययन ही समाज शास्त्र है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम किंग्सले डेविस को पढ़ते हैं। जो किंग्सले डेविस है, इनकी जो बुक है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आप अगर अपने आंसर में बुक को मेंशन कर देते हैं तो आपका जो मार्क्स है ना, स्कोर है ना, वो बढ़ जाता है। इसलिए जब आप कुछ भी लिखें तो आप जो थिंकर हैं उनको जोड़ते जाएं। इससे जो मार्क्स होता है ना, बहुत अच्छा हो जाता है और यही आपको एक अच्छे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स की पहचान दिलाता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, ये जो किंग्सले डेविस है, इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो मनुष्य होता है ना, और पशु, इनमें अंतर होता है। मनुष्य और पशु में अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? तो मनुष्य के पास आत्मा होती है, पशु के पास नहीं होती है। मनुष्य के पास विचारवान प्राणी है, ये मनुष्य यानी विचार है, और पशु के पास नहीं होता है। और मनुष्य के पास बाड़ी है और पशु के पास नहीं है। और यही जो बाड़ी है मनुष्य को सभ्य बनाती है। जो बाड़ी है ये मनुष्य को सभ्य बनाती है और यही से जो उसकी संस्कृति है उसका विकास होता है। मनुष्य की संस्कृति का विकास होता है और इस प्रकार से जो मनुष्य है अपनी संस्कृति के कारण पशु से अलग है। मनुष्य और पशु में उसकी संस्कृति के कारण अंतर पाया जाता है। मनुष्य एवं पशु में अपने संस्कृति के कारण अंतर पाया जाता है। और इस प्रकार से किंग्सले डेविस के अनुसार जो संपूर्ण मनुष्य जो है इसके संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। किंग्सले डेविस के अनुसार मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन समाजशास्त्र है। इनके अनुसार आपको क्लियर हो गया होगा कि मनुष्य के संपूर्ण सामाजिक जीवन का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। और मनुष्य और पशु में इन्होंने अंतर किया है और इस जो अंतर है इसका आधार मनुष्य की संस्कृति है। तो फ्रेंड्स, ये हुए हमारे किंग्सले डेविस। आइए हम नेक्स्ट विद्वान को देख लेते हैं, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज की जो बुक है बहुत ही फेमस बुक है, सोसाइटी। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो सोसाइटी है। फ्रेंड्स, आप जो है
इसे सोसाइटी ऐसे लिखेंगे, आप इसे ऐसे ही याद करेंगे, ऐसे ही आपको लिखना चाहिए, न कि आप समाज लिख दीजिएगा। तो उनकी पुस्तक का ना समाज है ऐसा नहीं लिख सकते, आपको ट्रांसलेट मत करिएगा, इस तरह आपका ज्यादा बेटर होगा। तो सोसाइटी, उनका जो पुस्तक है उसका नाम सोसाइटी है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार जो समाजशास्त्र है सामाजिक संबंधों के विषय में है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को, संबंधों के जाल को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ये संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि जहां कहीं भी आपको सामाजिक संबंध दिखाई दे, जहां कहीं भी सामाजिक संबंध दिखाई दे, जो सामाजिक संबंध हो वो दिखाई दे, उसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु मान लेना चाहिए, उसे समाजशास्त्र मान लेना चाहिए, उसे समाजशास्त्र में सम्मिलित कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, वहां पे जहां कहीं भी अगर सामाजिक संबंधों की बात होती है उसे समाजशास्त्र में मान्यता दे देना चाहिए और बाकी चीजों को समाजशास्त्र को छोड़ देना चाहिए। समाजशास्त्र को वो व्यापक मानते हैं और कहते हैं कि जहां कहीं भी, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या कोई अन्य क्षेत्र हो, अगर वहां पे अगर सामाजिक संबंध दिखाई देता है तो उसे अध्ययन के लिए मान लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, क्योंकि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और संबंधों के इसी जाल को उन्होंने समाज कहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट विद्वान को देखते हैं। ये है ग्रीन। ग्रीन के अनुसार ये जो है, ये मैकाइवर एवं पेज के ये जो परिभाषा है उसको थोड़ा विस्तारित करते हैं और ये कहते हैं कि जो हमने देखा भी था इनकी परिभाषा को, समाजशास्त्र मनुष्य के सभी सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण एवं संकलन करने वाला विज्ञान है। सामान्यीकरण एवं संकलन करने वाला। ये सभी सामाजिक संबंधों को, समाजशास्त्र को सभी सामाजिक संबंधों के सामान्यीकरण एवं संकलन करने वाला विज्ञान मानते हैं। वो कहते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक शास्त्र है, या फिर इतिहास है, कि सब जो है मनुष्य के जो है जो संबंध है, सामाजिक संबंध है, उन्हीं का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन इनका जो संदर्भ होता है, इनका जो तरीका होता है वह अलग होता है। यह इनके जो राजनीति है वह अतीत को देखती है, जो राजनीति है वो सत्ता और शक्ति के हस्तांतरण से संबंधित चीजों को देखता है, लेकिन जो होल सामाजिक संबंध है, संपूर्ण सामाजिक संबंध है, उसे नहीं देखता है। और यह जो सामाजिक संबंध है यह समाजशास्त्र देखने का काम करता है। इसे देखने का काम कौन करता है? तो समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र है जो संपूर्ण जो है संबंधों का, संपूर्ण सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण करता है
और संकलन करता है। तो प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार, अर्नोल्ड ग्रीन के अनुसार, समाजशास्त्र मनुष्य के सभी सामाजिक संबंधों का सामान्यीकरण एवं संकलन करने वाला विज्ञान है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट विद्वान को देख लेते हैं। ये है एच.एम. जॉनसन। जॉनसन कहते हैं कि जो अगर हम मनुष्य के जो दिन प्रतिदिन का जीवन है, जो दैनिक क्रिया है, मनुष्य का दैनिक जीवन है, इसमें आप देखेंगे कि वो बहुत सारे समूहों से मिलता है, बहुत सारे लोगों से मिलता है और उनके साथ कुछ इंटरेक्शन करता है, क्रियाकलाप करता है, उनके बीच बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं और इसमें क्या होती है, बहुत सारी परंपराएं होती हैं, कुछ रूढ़ियां होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो इस प्रकार से ये जो होते हैं ना, ये परंपराएं, रूढ़ियां और रीति रिवाज, ये दिन प्रतिदिन वो जब मनुष्य क्रिया करता है समूह में, तो ये सब चीजें होती रहती है और ये चीजें धीरे धीरे स्थायित्व भी बनाती जाती रहती है और इसमें गतिशीलता भी पाई जाती है। इसमें क्या होती है, गतिशीलता भी मिलती है। इसमें जरूरत के अनुसार चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, जरूरत के अनुसार चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। और आप देखेंगे जॉनसन के अनुसार कि जो समूह होते हैं इसमें भी संस्तरण पाया जाता है, हिरार्की पाया जाता है, संस्तरण पाया जाता है। संस्तरण क्या होता है, स्तर होता है। आप देखते हैं ना कि कोई चीज होती है तो एक परत होती है, फिर दूसरी परत होती है, फिर तीसरी परत होती है, इसे संस्तरण कहा जाता है। जो परत होती है ना एक परत, इसे संस्तरण कहा जाता है। तो जॉनसन कहते हैं कि जो ये समूह होते हैं ना, इनके भी संस्करण होते हैं, सबका स्थान होता है कि कौन किसकी प्राथमिकता कितनी है, कौन सा जो समूह है उसका स्थान कहाँ है। कुछ जो समूह होते हैं उनको सर्वोच्च स्थान होता है, किसी का बीच में होता है और किसी समूह का निम्न स्थान होता है। और इस जो संस्करण में क्या परिवर्तन आता है समय के साथ, इन्हीं के गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। संस्करण में जो परिवर्तन आता है इनकी गतिविधियों का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बोगार्डस के विचार को देखते हैं। बोगार्डस जो है ये एक प्रसिद्ध विद्वान है समाजशास्त्र के, और ये कहते हैं कि यदि आपने समूह का अध्ययन किया है, समूह का अध्ययन कर लिया, तो मान लीजिए आपने समाजशास्त्र, वही समाजशास्त्र है, समूह का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वह गांव हो, शहर हो, कोई देश हो, कोई मोहल्ला हो, जो कुछ भी हम देखते हैं ये सब समूह है, ये सब समूह है। और इनके संबंधों का, इनमें जो होता है, सभी के जो सदस्य होते हैं इसमें क्या होता है, सामाजिक संबंध होता है। इन समूह के लोगों में सामाजिक संबंध होता है और आपस में, और इन्हीं का अध्ययन करना, अगर हम इन समूहों का अध्ययन कर लिए तो इनके सामाजिक संबंधों को भी जान जाएंगे। और इस प्रकार से यही समाजशास्त्र है। ये जो परिभाषा देते हैं, ये कहते हैं अब चूंकि समूह में रहते हैं तो कुछ सामाजिक अनुभव भी जुड़ते हैं। जब कोई समूह में जुड़ता है, इंटरेक्शन करता है, तो एक सामाजिक अनुभव भी जुड़ा होता है। ये कहते हैं कि सामाजिक अनुभव जिस पद्धति से मनुष्य के सामाजिक संबंधों को विकसित तथा परिपक्व करते हैं, उन्हें दबाते हैं, वही समाजशास्त्र है। यानी कि जो सामाजिक अनुभव है, जो सामाजिक अनुभव होता है, व्यक्ति को इंटरेक्शन के दौरान जो अनुभव प्राप्त करता है और जिस प्रकार से वह सामाजिक संबंधों को विकसित करता है, उन्हें परिपक्व करता है या फिर उन्हें दबाता है, उसमें परिवर्तन करता है, वही समाजशास्त्र है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा
कि समूह जो है, समूह के जो अगर समूह के जो सामाजिक संबंध है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, सामाजिक कैसे विकसित होते हैं, समूह जो सामाजिक संबंध है वो कैसे विकसित होते हैं, कैसे परिपक्व होते हैं या फिर किस प्रकार से कॉम्प्रेस्ड होते हैं, दबा जाते हैं यानी परिवर्तित किए जाते हैं। इसी का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, हमने लगभग सभी विद्वानों को देखा और मुझे विश्वास है कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। समाजशास्त्र की परिभाषा के विषय में हमने ये ट्रेडिशनल परिभाषा को देखा, हम इलेक्स इंकल्स को व्यू को देखेंगे। इससे जो हमारी जो डेफिनेशन को लेके जो हमारा व्यू है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें किसी प्रकार का भी जो क्वेश्चन पूछा जाए, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। नेवर पुट द की टू योर हैप्पीनेस इन समवन एल्स। अपनी खुशियों की चाबी जो है ना, कभी किसी और के पॉकेट में मत रखिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी ने कुछ कहा आपसे तो आप खुश हो जाइए, किसी ने कुछ ऐसा कहा तो आप दुखित हो जाइए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने विचारों को इतना सुदृढ़ करिए कि कोई बात नहीं, कैसी भी बात न हो, आप अपनी खुशी को बरकरार रखें। कई बार होता है ना कि शोर मचता है कि अभी इस बार आयोग में यह परिवर्तन होने वाला है, ऐसा परिवर्तन होगा, और इस प्रकार से जब आप सुनते हैं, अगर आपको आपके अनुकूल नहीं लगता है तो आप परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी परिवर्तन होगा, जो कुछ भी जुड़ेगा, वह सबके साथ होता है, तो उसका प्रभाव सभी पर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं होनी चाहिए, परेशान होने की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप अपनी हैप्पीनेस की जो चाबी है, जो खुशियों की आपकी चाबी है कि हमारी सफलता हमें मिलेगी, ये दूसरों पे निर्भर मत रखिए, आप खुद ही उसे अपने निगरानी में रखिए, आप उसे व्यवस्थित रखिए। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आप जो कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, और आप क्वेश्चन लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।